माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि इसको हम स्टोरी सम्स भी कहते हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन के हैं यानी गुणा के सवाल हैं। जिन सवालों में इस तरह के वाक्य में हमें क्वेश्चन दिया जाता है, हिंदी में कहेंगे, और अगर इंग्लिश में कहेंगे कि अगर किस तरह की छोटी सी स्टोरी दी जाती है, वहाँ पर हमें कुछ स्टोरी बताई जाती है या फिर कोई वाक्य दिए जाते हैं, तो उसे हम लोग इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करना है यानी गुणा करना है। ठीक है, हमें ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक यूनिफॉर्म की कीमत 1325 रुपये है, तो 56 यूनिफॉर्म की कीमत कितनी होगी? जब भी हमें एक चीज़ की प्राइस दी हो और ज़्यादा चीज़ की प्राइस हमें निकालने के लिए कहा गया हो, देखिए, जब भी हमें एक चीज़ की प्राइस दी हो और ज़्यादा चीज़ की प्राइस हमें निकालने के लिए कहा गया हो, तो उस क्वेश्चन में हम लोग वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी गुणा के सवाल करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोगों को ज़्यादा चीज़ की कीमत दी हो और एक चीज़ की कीमत हमसे पूछी हो, तो वहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमसे एक चीज़ की कीमत हमें यहाँ पर दी हुई है, एक यूनिफॉर्म की कीमत दी हुई है, और हमसे 56 यूनिफॉर्म की कीमत पूछी गई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा की हमसे पूछी गई है, तो उस वक्त हम लोग यहाँ पर गुणा के सवाल करेंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखते हैं एक यूनिफॉर्म की कीमत। एक यूनिफॉर्म की कीमत, सबसे पहले एक यूनिफॉर्म की कीमत कितनी दे रखी है? 1325 रुपये। ठीक है, वो हमने लिख दी। उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि हमें कितनी यूनिफॉर्म की कीमत निकालना है। यहाँ पर निकालेंगे 56 यूनिफॉर्म की कीमत, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है हम 1325 में गुणा करेंगे 56 का। ठीक है, तो चलिए हम इधर गुणा करते हैं। 1325 में 56 का गुणा करते हैं। चलिए गुणा करिए। गुणा के लिए हमको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? टेबल। अगर टेबल आप लोगों को नहीं याद है और मेरी टेबल की प्लेलिस्ट आप लोगों को चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग जाकर चेक करिए। बहुत अच्छी टेबल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से टेबल याद हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले 6 का टेबल याद होना ज़रूरी है। 6 का टेबल, 6 का टेबल पढ़िए आप लोग 5 बार। तो चलिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। 5 बार पढ़ा तो हमने क्या आंसर आया? 30। 30 का लगाएंगे हम लोग यहाँ पर 0, और जो 3 है वो यहाँ पर हासिल में लग जाएगा, हासिल में अगली संख्या पर लगेगा। ठीक है, चलिए अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। 6 दूना 12, 12 और ऊपर के 3 जोड़ दीजिए, उसमें कितने हो गए? 15। 15 का यहाँ लिखा 5, और जो 1 है वो यहाँ पर हासिल में लग जाएगा। चलिए अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 6 तिया 18, और ऊपर का 1 हमने जोड़ा 18 में, तो कितने हो गए? 19। 19 का हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 9, और 1 लग जाएगा यहाँ पर हासिल में। हम लोग राइट हैंड साइड वाली संख्या यहाँ लिखते जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या को ऊपर हासिल में लगाते जाते हैं। ठीक है, कैरी में लगाते जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 6 का 5 में गुणा किया, 6 का 2 में किया, 6 का 3 में किया। अब 6 का करेंगे 1 में गुणा, यानी 6 एकम 6, ऊपर का 1 जोड़ दिया, कितने हो गए? 7। ठीक है, एक संख्या का जब हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? एक संख्या के नीचे प्लस। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे हम लोग क्वेश्चन को आगे। तो चलिए अब दूसरी संख्या का गुणा करेंगे। दूसरी संख्या का गुणा किसका करेंगे हम लोग? 5 का। पहले हमने 6 का किया, अब किसका कर रहे हैं? 5 का। तो 5 का गुणा पहले 5 में करेंगे। 5 पंजे 25। 25 का हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाला लिखेंगे 5, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला 2 है वो यहाँ पर कैरी में चला जाएगा। अब जो पहले की कैरी है उसे भूल जाइए, क्योंकि वो 6 के लिए थे। अब 5 के लिए हम लोग नई चीज़ देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर 5 पंजे 25 हुए। 25 का यहाँ लिखा 5, ऊपर लगाया हासिल में 2। अब करेंगे हम लोग यहाँ पर 5 का गुणा 2 में। 5 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, कितने आया? 5 दूना 10, ऊपर का 2 उसमें जोड़ दिया, कितने हो गए? 12। 12 का लिखा यहाँ पर 2, और हासिल का लगाया यहाँ पर 1। चलिए 5 का गुणा करिए अब 3 में। 5 दिया 15, 15 और ऊपर के 1 हमने जोड़े, कितने हो गए? 16। 16 का लिखा यहाँ पर 6, ऊपर लग दिया यहाँ पर हासिल में 1। ठीक है,
5 का गुणा करिए 1 में, 5 एकम 5, ऊपर का 1 उसमें जोड़ा, कितने हो गए 6। ठीक है, अब हमारी दोनों संख्याओं का गुणा हो चुका है। इसका मतलब अब हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लाइन खींची और यहाँ पर हमने लगाया प्लस का निशान। अब इन दोनों लाइनों को हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ दीजिए। 0 और प्लस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, 5 और 5 को जोड़ेंगे कितने हो गए 5 और 5 10, 10 की यहाँ पर लगा दी 0, उसके बाद यहाँ पर हासिल लगाया 1। अब यहाँ पर जोड़ने में अगर हासिल आता है तो उसे हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ऊपर लगाने नहीं जाएंगे, सिर्फ इन्हीं संख्याओं पर लगाएंगे। 5 और 5 को जोड़ा 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल लगा यहाँ पर 1। अब देखिए 7 और 1 8, 8 और 6 हुए 14, 14 का यहाँ पर लिखा 4 और हासिल लगा 6 पर 1। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है इसलिए हासिल किस पे लग जाएगा 6 पे लग जाएगा। 6 और 1 को जोड़ दीजिए कितने हो गए 7। अब देखिए हमारा आंसर आया है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल यूनिफॉर्म की कीमत कितनी आ गई हमारे पास 74,200 रुपये। ये हमारी टोटल यूनिफॉर्म की कीमत होगी। ठीक है, और ये होगा हमारा आंसर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक पैकेट में 385 चॉकलेट आती है तो 120 पैकेट में कितनी चॉकलेट आएगी। इसका मतलब ये है कि हमें एक पैकेट की कीमत, एक पैकेट में जो चॉकलेट आएगी वो हमें दे रखी है 385 चॉकलेट। ठीक है, एक पैकेट में कितनी चॉकलेट आ रही है 385, लेकिन ज़्यादा पैकेट की कीमत हमसे पूछी है। कितने पैकेट 120 पैकेट की कीमत हमसे पूछी है। ठीक है, तो चलिए 120 का हम लोग 385 में गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे गुणा, क्योंकि हमें ज़्यादा पैकेट की जो चॉकलेट है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एक पैकेट की चॉकलेट। एक पैकेट में कितनी चॉकलेट आएंगी उसने हमें बताइए। एक पैकेट में 385 चॉकलेट्स आती है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें निकालनी है 120 पैकेट की चॉकलेट। ठीक है, 120 पैकेट की जब हम लोग चॉकलेट निकालेंगे तो यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ पर हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। 385 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 का, यानी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 385 में हमने गुणा किया 120 का। तो चलिए सबसे पहले 0 का गुणा अगर हम तीनों में करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। फिर एक संख्या का गुणा कर चुके हैं इसलिए हमने क्या लगा दिया प्लस। अब 2 का करिए, 2 का 5 बार किया, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा यहाँ पर 1। 2 का गुणा 8 में किया तो 8 दूना 16 और ऊपर का 1 जोड़ा यहाँ पर 17, 17 का लिखा यहाँ पर 7, ऊपर लगाया हासिल का 1। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 तिया 6 और ऊपर का 1 7। ठीक है, अब हम दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसलिए हमें यहाँ पर 2 प्लस लगाने होंगे। ठीक है, अब करेंगे यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि 1 का टेबल जो है वो 1 से 10 तक की गिनती ही होती है। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 ही आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब हमारा तीनों संख्याओं का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमें अब तीनों को प्लस करना है। तो यहाँ पर 0 को, इन दोनों प्लस को प्लस किया तो क्या आंसर आया 0। 0 और 0 को किया तो 0। 7 और 5 को किया प्लस तो कितना हुआ 12। 12 का 2 हासिल लगा 1। 7 और 1 8, 8 और 8 16, यहाँ पर लिखा 16 का 6 हासिल लगा इस 3 पर 1। 3 और 1 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 4। इसका मतलब ये है कि टोटल चॉकलेट्स कितनी आएंगी 120 पैकेट में। टोटल चॉकलेट 120 पैकेट में जो चॉकलेट आएगी वो कितनी आएगी 40,200। ठीक है, 40,200 चॉकलेट्स आएंगी। यही होगा हमारा आंसर। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।